भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राम जय विधि होय नाति मोरा, करहु सुभेग दास में तोरा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय नाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। संपूर्ण रामायण रामचरितमानस अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ श्री गणेश करने से पहले सबसे पहले आपको जय जय श्री सीताराम। और जो आज का प्रसंग है, सुग्रीव को राज्य अभिषेक कर देने के बाद में सुग्रीव अपनी मौज मस्ती में आ जाते हैं। उन सुख के दिनों में अपने वायदों को भी भूल जाते हैं। और उसके बाद क्रोधावेश में लक्ष्मण जी पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी का वो बहुत आदर भाव से उनसे क्षमा याचना भी करते हैं। और उसके बाद सुग्रीव जी सारी व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, प्रभु राम के चरणों में पहुंचते हैं। तो यही प्रसंग आज के इस भाग में है, सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोय कछु नाहि निखोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करो जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी ये छूटती है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नार नयन सर जाए न लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध की अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बनाया। लोभ पास जे गर न बनाया, सो नर तुम समान रघुराया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य तो आपके ही समान है। फिर ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण साधन से नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोय भरत जिम भाई। अब सोई जतन करो मन लाई, जे विद सीता के पाई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। ए विध होत बतक ही आए बानर जूत, नाना वरण सकल देश देख की शिवरूत। तो इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के यूथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करण चेहले का। आय राम पद नावै माता, निरख बदन सब हुए सनाता। शिव जी कहते हैं, हे उमा
बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कप एक न सेना माही, राम कुशल जे पूछी नहीं। ये कछु नय प्रभु कहे अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सर्व स्थानों में हैं। ठाड़े जह तय आय सुपाई, कह सुग्रीव सभय समझाई। राम काज और मोर निहारा, बानर जूथ जाओ चहो ओरा। जनक सुता कहो खोजो जाई, मास दिवस मैं आयो भाई। अवध मेट जो बिन सुध पाए, आवे बने सुमोह मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पताए लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर जहते चले, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान से योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नील अंगना, जामवंत मत धीर सुजाना। सकल सुवट मिल दक्षिण जाऊ, सीता सुध पूछ्यो सब काऊ। हे धीर बुद्धि चतुर जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचार्यो, रामचंद्र कर काज समार्यो। भान पीठ से अयोर आगी, स्वामी सर्व भाव चल त्यागी। तज माया से ये परलोका, मिटय सकल भव संभव शोका। देय धर ये पलु भाई, बजे राम सब काम बिहाई। यानी माया को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया। सोए गुणज्ञ सोए बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमाग चरण सिरुनाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहु प्रकार सी तय समझायो, कह बल बिरह बेग तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल कर माना, चले हृदय धैर्य कृपा निदाना। बहुत प्रकार को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत जाता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सी सरता सरगिर खो। राम काज ले बिसरातन कर छो। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम यानी ममत्व भूल गया है।
कतहु होए निश्चर से बेटा, प्राण ले एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिर कानन हेरे, को मुन मिले ताए सब घेरे। कहीं राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिन जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चहु का, भूम विभर एक कौतुक पेका, चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बौतक खग प्रवसते माई। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक यानी आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं, बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतर पवन सतु आवा, सब कहो ले सोई आवा, आगे के हनुमंत लीना, बैठे विवर विलम्ब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दीख जाय उपवन बर, दीख जाए उपवन बर, सर विकसित बहु कुंज, मंदिर चिरित है बैठ नार तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो बैठी है। तो दूर ते ताए सबन सिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा, ते तब कहा करो जलपाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जल कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुण्य सब चले आए, ते सब आपन कथा मैं अब जाओ जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूदो नयन विवर तज जाऊ, पैयो सीत जन पछताऊ, नयन मूद पुन देखें वीरा, ठाड़े सकल सिंध के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुण्य गई जहां रघुनाथा, जाए कमल पद नाइस माता। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत से विनती की। नाना भांत विनय ते कीनी, अनपायनी भगत प्रभु दीनी। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस, उरिधर राम चरण जुग, जे बंदत अजीज। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदर का श्रम को चली गई। यहाँ विचारे कपि मन माई, बीती अवध काज कचुनाई। सब मिल के परस्पर वाता, बिन सुध लय करब का भ्राता। यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई, पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे।
कहे अंगद लोचन भरवारी, दो प्रकार भय मृत्यु हमारी, यहाँ न सुध सीता कह पाई, वहाँ गए मारे घबराई। ये अंगद जी कह रहे हैं कि हमारी मृत्यु तो दोनों तरह से है, अगर सीता की सुध नहीं पाई तो उधर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे, और पिता बदे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई, पुन पुन अंगद कह सब पाई, मरण भयो कछ संशय नहीं। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कबीरा, बोल न सके नयन वह नीरा, क्षणिक सोच मगन होए रहे, पुण्य अस वचन कहत सब वहे। बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है, एक क्षण के लिए वे सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कै सुध लीने बिना, न जय युवराज प्रवीण, के कवन एक्स के लवन सेंध तट जाई, बैठे कप सब दर्भ डसाई। ये सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विषय की, तात राम कहो नर जन मानव, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानव। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात श्री राम जी को मनुष्य ना जानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रहे हैं। तो निज इच्छा प्रभु अवतरे, निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुर में गोदिज लाग, सगुन उपासक संग ते, रहे मोक्ष सब त्याग। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक यानी भक्तगण सालोक, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट और साउंज सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ए विद कथा कहे बहु बाती, गिर कंदराल सुनी संपाति, बाहिर हो ये देख बहु कीसा, मोय आहार कीन जगदीसा। तो अभी इस भाग का यहीं विश्राम कर रहे हैं और अगले भाग में किसके दिन का समापन भी होगा और संपाति जो आपको संपाति का वर्णन अगले प्रसंग में सुनने को मिलेगा। अभी यहीं विश्राम करते हुए जय जय श्री सीताराम, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जे विद होय नाति तिमोरा,
करहु सुवेग नाच मैं तो